हेलो एवरीवन। सी सैट मैथमेटिक्स की श्रृंखला में आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल हम आपके लिए लेके आए हैं। आइए देखते हैं। यदि √3 पावर n = 81 तब n का मान ज्ञात करें। इसमें अगर ध्यान से देखें तो यहाँ रूट लगा हुआ है और 3 पावर n है यहाँ पर। तो हम ये क्या करेंगे, हमने इसको उतार लिया √3 और इसकी पावर n है =81। अब आपको ये पता होगा कि अगर हम इसका रूट हटाएंगे तो इसके ऊपर क्या आएगा, स्क्वायर होगा। या तो यहाँ हम ये लिख दें कि दोनों पक्षों में वर्ग करने पे तब हम उसको हटा सकते हैं, या डायरेक्ट जो है 3 पावर n = 81 का हमने यहाँ पे स्क्वायर कर दिया यहाँ पे। तो ये अब हमारा जो है यहाँ का रूट हट गया। अब हमने 3 पावर n ऐसे रहने दिया यहाँ पे, और 81 को जो हम लिख सकते हैं, अगर हम क्योंकि इसका आधार 3 है तो कोशिश करेंगे हम 81 को जो है 3 के रूप में लिखने के लिए। तो कैसे लिखेंगे, हम इसको तोड़ के देखते हैं। यहाँ पर इसके फैक्टर करेंगे, 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, 1 2 3 4। तो यहाँ पे हमारा ये 4 बार आ रहा, तो हम इसको लिख देंगे 3 पावर 4 इंटू इसकी पावर 2 लगा दी। 3 पावर n ऐसे रहेगा, ये 3 ऐसे रहेगा बेस इसका। ये इनका इस घात की घात में इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ गुणा हो जाएगा। तो 4 दूनी 8 हो गया सीधे। तो अब हम अगर इसका कंपेयर करें तो ये 3 है, ये 3 है, तो n = हो जाएगा सीधे 8 हो जाएगा। तो n का मान हमारा जो पूछा गया था वो आ जाएगा सीधे 8। यही इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे रूट लगे हुए हैं और एक रूट के अंदर कई रूट हैं। तो ध्यान से देखिए तो ये रूट लगा है, फिर ये है, फिर ये और ये सबसे लास्ट रहा। तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, सबसे लास्ट वाले शुरू करेंगे। यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है कि ये 121 लिखा हुआ है। अब ये जब 121 लिखा तो 121 का यहाँ स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो पहले तो जो चीज लिखा हुआ हम इसको ऐसे नोट कर देंगे, यूं रूट लगाएंगे, यूं 17 प्लस फिर रूट लगाएंगे 55, फिर रूट लगाएंगे 16 प्लस लगा यहाँ पे, प्लस लगा के 69 प्लस 100 रूट 133 प्लस यहाँ इसका आ गया हमारा 21 है ना। तो 11 में 121 होता है, तो स्क्वायर रूट हमारा 11 आ गया। ये इसके साथ प्लस में था तो ये इसके साथ ऐड हो जाएगा यहाँ पर। अब देखते हैं कैसे निकलेगा। ये 17 ऐसे रहेगा, प्लस 55 ऐसे रहेगा रूट में, प्लस 69 ऐसे रहेगा, प्लस ये दोनों ऐड हो जाएंगे यहाँ पे, 3 और 1 4 और ये 3 और 1 4, 144 बन गया ये। अब आपको देखिए यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि 144 जो आया हमारा, तो 144 का स्क्वायर रूट फिर हम निकल आएगा, कितना होता है 12। तो अब हम यहाँ पे 12 लिख देंगे, यहाँ सीधे 17 प्लस रूट लगाया हमने 55 प्लस 69 प्लस 12 लिख दिया यहाँ पे। इसको हटा के रूट हटा के इसका 12 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 17 प्लस रूट 55 प्लस ये दोनों ऐड हो जाएंगे यहाँ पे, तो ये जाएंगे 9 2 11 6 7 8, 81 आ गया। अब देखिए 81 आ गया, तो अब 81 हमें समझ में ये आ रहा है कि 81 का रूट हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे 9 होता है, 17 प्लस रूट 55 प्लस ये 9 हो गया। अब देखिए ये 9 ये दोनों फिर इसमें जुड़ जाएगा, तो 17 प्लस रूट 9 5 14 और 5 और 1 6, 64 आ गया रूट में। अब 64 का स्क्वायर रूट कितना होता है, वो होता है 8। तो हम यहाँ पे 8 लिख देंगे, तो 17 प्लस 8, ठीक। अब 17 और 8 क्या हो जाएगा, 8 7 15, यानी कि 25 सीधे ये 25 आ गया। अब 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, ये होता है 5। तो यही मेरा राइट आंसर आएगा। फाइनली जो है हमारा 5 आया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल में से एक है। अगला सवाल देखते हैं। यदि 2 इसकी पावर लगी 2x + 4 = 16 और इसकी पावर है x, तो x³ का मान निकालना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको ध्यान से देखेंगे। देखिए यहाँ पे ये जो दिया है ये और ये, हम इसमें इसका बेस सेम करेंगे। यहाँ पे जो है हम लिख सकते हैं, पहले इसको हम नोट कर लेंगे 2x + 4, ठीक है। 16 का हम फैक्टर करें, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, ठीक है। तो हम और 2 की यहाँ 4 लिख सकते हैं। तो अब हमने इसके पावर जो है x लगा दी, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे 2
2x प्लस 4 ऐसे रहेगा। ठीक है, अगर हम 2 को 4 बार गुणा करेंगे तो 2 एक कम 2 से 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 बन जाएगा सीधे। तो 2 की यहाँ 4 हमने लिख दिया। हम इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2 पावर 4x। अब अगर ध्यान देखें तो ये दोनों बेस सेम है, तो इसलिए इसकी पावर अपने आप ही सेम हो जाएगी। 2x प्लस 4 बराबर 4x लिख दिया। ये 4x इधर ले आए, या तो 4x को उधर ले जाए, 4x इधर लिख लिया, 2x प्लस 4x, मतलब इसको इधर लिख लिया, इसको इधर लिख लिया। हमने कोई चीज इधर उधर ले नहीं गए हैं, खाली लिख लिया है। इसको हम ले आएंगे अब इधर। ऐसा करने से आपको जो है चिन्हों के इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो ये बचेगा 2x, ये 2x इधर आ गया, 2x बट अपॉन ये 4 हो गया, x इक्वल टू 4/2 कैंसिल हो गया। तो x बराबर आ गया हमारा यहाँ पर 2। अब जब x 2 आ गया तो पूछा क्या गया है, x क्यूब का मान। तो हमें x क्यूब का मान निकालना है, यानी कि x का मान यहाँ 2 के हाथ 3, और 2 के हाथ 3 का मतलब होता है 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा, वो आ जाएगा सीधे सीधे 8 आएगा। अगला सवाल देखते हैं। यहाँ देखिए लिखा है 1000 इज डिवाइडेड बाय 100, फिर ब्रैकेट बना है और फिर डिवाइड बाय 10। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए आपने बॉडमास का रूल जो सीखा है उसमें बी से होता है ब्रैकेट को ओपन करना है, मतलब ब्रैकेट ऑफ करके लिख होता है। तो यहाँ जिसमें जो चीज ब्रैकेट में दी हुई पहले हम उसी को सॉल्व कर लेंगे, यानी कि 1000 को हम 100 से भाग करेंगे तो 2 0 कट जाएंगे, 10 बचेगा सीधे और ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। और ये डिवाइडेड बाय 10। अब हम 10 को 10 से जब भाग करेंगे तो कितना आएगा, या 10 को 10 से अपॉन में करके भाग करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। इसको गलती से भी 0 मत लिखिएगा, क्योंकि 10 से कम 10 होता है, तो 1 इसका आंसर आएगा सही। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 144 और इसकी पावर लगी है 0.5 इंटू 2 पावर 5 ऊपर लगा हुआ है। ठीक है, पावर में 5 है, का मान ज्ञात करना है। तो 144 देखिए लिखा है और इसकी पावर 0.5। ये देखिए 0.5 का मतलब होता है, हम दिखाते हैं इसको करके। इसको हम लिखेंगे 0.5 का मतलब, अगर आप यहाँ पे सॉल्व करें 0.5 है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसने 1 लिखा, दशमलव डाल के 0 कर दिया, तो ये हो गया 5 का 5, 5 दूनी 10, यानी कि 1/2 हो गया। ऊपर हमने 1/2 लगा दिया। ठीक है, अब अगर इसको सॉल्व किया जाए तो 144 के आप टुकड़े करिए, या ऐसा कर सकते हैं, ये जो है 1/2 का मतलब होता है, इसको ऐसे लिख लेंगे, रूट इसका होता है रूट 1/2 अगर लगा है, अगर हम इसको हटाना चाहते हैं तो हम इसके ऊपर स्क्वायर रूट भी लगा सकते हैं यहाँ पर। तो क्या कर देंगे, हमने इसको रूट लगा दिया और ये 2 पावर 5 ऐसे ही रहेगा। अब आपको यहाँ आसानी ये हो जाएगी, 144 का वर्गमूल होता है 12 इंटू 2 पावर 5 लिखा है, तो इसको हम 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और ऐसे भी सकते हैं 1 2 3 4 5। तो अब हम इसको जब गुणा करेंगे, देखिए ऐसे हो जाएगा, ये 12 गुणे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, ये 32 हो गया। अब ये और आसान हो जाएगा, 12 से इसकी खाली गुणा करना रह गया, 12 दूना 24, 12 36, 37 38, यानी कि 384। यही इसका राइट आंसर होगा।